बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहरिया ऑर्चर्ड और बहरिया ऑर्चर्ड के चारों फेजेस, इन चारों फेजेस में अक्सर क्लाइंट्स इसी कन्फ्यूजन में ही रहते हैं कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 4 किस तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है और किस लिए वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सूटेबल रहता है। मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं। फ़ेज़ 1 जहाँ पे आपको साउदर्न, नॉर्दर्न, ईस्टर्न और आपको जो सेंट्रल ब्लॉक देखने को मिलते हैं मेनली, यहाँ पे आपको मैक्सिमम पॉपुलेशन होने के साथ, LD अप्रूवल स्टेटस होने के साथ, गैस, बिजली, पानी की अवेलेबिलिटी और मैक्सिमम फैसिलिटीज़ कमर्शियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होने के साथ साथ दूसरा रुख ये भी है कि यहाँ पे ये तमाम फैसिलिटीज़ तो आपको ज़रूर मिल रही हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट आपको एक मैच्योर प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है। आप अगर यहाँ पे बाइंग इन्वेस्टमेंट के कंसर्न से कर रहे हैं या दोनों कंसर्न से कर रहे हैं कि यहाँ पे आने वाले वक्त में आप चलें घर भी बना लें और आप यहाँ पे वक्ती तौर पे प्लॉट भी ले लें, तो फिर आपके लिए फ़ेज़ 1 इज़ नॉट अ सूटेबल ऑप्शन। वाई? इसकी वजह ये है कि जिसने फौरी कंस्ट्रक्शन करनी है उसे तो बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए। दूसरी रीज़न फ़ेज़ 1 कि अगर आप फ़ेज़ 1 की तरफ मूव करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको टैक्सेस के एक झुरमुट में से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपको फाइलर, नॉन फाइलर टैक्सेस के अलावा, ट्रांसफ़र के अलावा आपको CVT, स्टैम्प ड्यूटी, एडवांस इनकम टैक्सेस और ये तमाम दीगर टैक्सेस को क्रॉस करने के बाद ही आप यहाँ पे बाइंग अपनी कर सकते हैं। और फिर ऐसी कंडीशंस में जिनका कंसर्न इन्वेस्टमेंट है, उनको क्या ज़रूरत है कि आप अपने प्रॉफिट को टैक्सेस की मद में बेयर करके कटवा के फिर ही आप वहाँ पे प्लॉट की बाइंग करें और वेट करें उस प्लॉट के उस लेवल पे एक्सपेंसिव या फिर मज़ीद उसकी प्राइसेस बढ़ने का, जब तक वो आपके टैक्सेस जो हैं आपकी अमाउंट रिकवर नहीं होती। रिकवर होने के बाद आपको प्रॉफिट आना शुरू होगा और देन आप उसकी सेलिंग बाइंग कर सकेंगे। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट यानी फ़ेज़ 1 की इन्वेस्टमेंट हमारे उन्हीं क्लाइंट्स को रिकमेंड होनी चाहिए जो फौरी तौर पर एक घर बनाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। अगर फ़ेज़ 1 की कीमतों की ही बात की जाए तो नो डाउट आपको, क्योंकि मैच्योर प्रॉपर्टी है, फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे आपको सारी मिलती हैं, लेकिन उसके साथ मैक्सिमम रेट्स भी मिलते हैं। उतने ही मरला, उतने ही पीस ऑफ लैंड का आपको जहाँ 5 मरला 85 से 90 लाख का बेस्ट लोकेशन का ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर ऑफ़र किया जा रहा है, वही 5 मरला का प्लॉट आपको इससे कम रेट में भी ऑफ़र होता है और वही फैसिलिटीज़ और वही पीस ऑफ लैंड के साथ। तो ये चीज़ देखते हुए जहाँ पे अब फ़ेज़ 1 की बात करें तो आपको ईस्टर्न ब्लॉक के अंदर कम से कम 5 मरला का प्लॉट भी देखा जाए तो आपको 60 लाख से 65 लाख और मैक्सिमम भी देखा जाए तो 80-85 लाख तक का आपको यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट ऑफ़र होता है। अगर फर्दर इसकी एक्सटेंशन की बात की जाए, ईस्टर्न एक्सटेंशन की, तो यहाँ पे आपको मिनिमम प्लॉट 45-48 से ऑनवर्ड्स आपको 58 से 60-65 तक का भी प्लॉट आपको मैक्सिमम बेहतर से बेहतर लोकेशन का मिल जाएगा। फर्दर अगर हम इसी के दूसरे 10 मरला प्लॉट की बात करें तो सेंट्रल ब्लॉक जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड ब्लॉक और सबसे ज़्यादा हाई एमेनिटेड ब्लॉक समझा जाता है, वहाँ पे भी आपको 10 मरला का प्लॉट अगर देखा जाए तो मिनिमम रेट उसका 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेके आपको मैक्सिमम 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक का भी आपको यहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है। अगर ओवरऑल तमाम ब्लॉक्स के अंदर बात की जाए तो यहाँ पे मिनिमम रेट 1 करोड़ तकरीबन 75-80 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड्स आपको ये प्लॉट 2 करोड़ और 2 करोड़ 10 से 20 लाख रुपए तक के भी ऑफ़र किए जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे, आप कौन से ब्लॉक के अंदर कौन सी लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं। इसी तरह नॉर्दर्न ब्लॉक है आपके गेट नंबर 1 से, और इसी तरह आपको मिलता है साउथर्न ब्लॉक जो गेट नंबर 2 से डायरेक्ट एक्सेस मिलती है। दोनों अप्रूव्ड ब्लॉक हैं और इन्हीं के अंदर देखे जाए तो 10 मरला की मैक्सिमम कटिंग्स आपको मिलती हैं, जहाँ पे आपको प्राइसेस सेंट्रल की निस्बत 5 से 8 लाख रुपए के डिफरेंस के साथ थोड़ा कम रेट के ऊपर ऑफ़र होती हैं।
इसी तरह अगर हम फ़ेज़ 2 का कंपैरिजन कर लें फ़ेज़ 1 के साथ ही, तो फ़ेज़ 2 को हमें हमेशा यहाँ पे बाइंग इस मेन कंसर्न के साथ करनी चाहिए। फ़ेज़ 2 में अगर कोई आप प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं तो आपके दोनों पर्पज़ होने चाहिए, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हैं, एट द सेम टाइम वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन भी इन फ्यूचर करना चाह रहे हैं। अगर 2-3 साल 4 साल की होल्डिंग रखते हुए आप वहाँ पे प्लॉट बाय करके उसे अच्छा रेट उसका बनने के बाद वहीं पे ही इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फिर आपके लिए ज़्यादा फिजिबल और सूटेबल और एक अप्रोप्रिएट डील जो हमें कंसीडर करनी चाहिए वो फ़ेज़ 2 की ही करनी चाहिए। फ़ेज़ 2 के अंदर डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, 5 मरला 8 मरला के प्लॉट्स आपको मिलते हैं। ओपन फॉर्म देखा जाए तो मिनिमम आपको 38-36 तक का भी आपको ओपन फॉर्म मिल जाता है 5 मरला का, जबकि मैक्सिमम रेट्स की बात की जाए तो आपको 65 से तकरीबन कोई 68-69 तक के भी बेस्ट लोकेशंस 5 मरला के ऑफर किए जाते हैं। फ़ेज़ 2 के कंसर्न से देखें तो फ़ेज़ 2 में आपको एक ऐसी जंक्शन पे ये आपको फ़ेज़ 2 मिलता है जहाँ पे आपको गेट नंबर 6 जाती उमरा रोड से डायरेक्ट एक्सेस मिलती है, सुंदर इंडस्ट्रियल स्ट्रीट से गेट नंबर 5 से आपको एक्सेस मिलती है। इवन फ़ेज़ 1 के गेट नंबर 1 और 2 से भी डायरेक्ट फ़ेज़ 2 को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड आपको फ़ेज़ 2 होता है हमारी अगर कंसल्टेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इसमें आपके दोनों पर्पस मीट हो रहे होते हैं। आप एक वन टाइम पैसे लगा ही रहे हैं तो ऐसे पैसे क्यों ना लगाएं जहां पे आपको कम रेट के अंदर बेहतरीन चीज़ भी मिल जाए और आने वाले वक्त में आप बेहतरीन वहां पे रिहाइश भी कर सकें और इकोनॉमिकल रिहाइश कर सकें। ये चीज़ देखते हुए फ़ेज़ 2 100% डेफिनेटली रिकमेंडेड है, जहाँ पे मैंने रेट आपको बताया कि मिनिमम प्लॉट भी आपको 38 का मिल जाएगा और मैक्सिमम आपको 65 तक का या इससे ऊपर भी 1-2 लाख रुपए के फ़र्क से बेस्ट लोकेशंस अच्छी से अच्छी मिल जाएगी। अगर फ़ेज़ 3 की बात करें तो रायवन रोड गेट नंबर 1 से बिल्कुल ऑपोजिट आपको गेट नंबर इसका 3 मिलता है, जो फ़ेज़ 3 का गेट नंबर कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे मुकम्मल आपको 8 मरला की आप प्लॉट कटिंग देखने को मिलती है। बहुत ही पीस एंड काम आपको यहाँ पे फ़ेज़ देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैक्सिमम इस वक्त कंस्ट्रक्शन स्टेटस इम्प्रूव होता जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिसेंटली 8 मरला कमर्शियल की डील लॉन्च होने के साथ इस वक्त रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रेट्स में भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 8 मरला प्लॉट यहाँ पे अगर आप बाइंग करना चाहें जिसका मेनली कंसर्न आपको इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा एंड यूज़र के तौर पे वहाँ पे होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे प्लॉट 8 मरला का तकरीबन 80 लाख के प्लस माइनस में मिल जाता है, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन कि अगर आप इससे ऊपर जाएं तो इससे ऊपर भी बेहतर लोकेशन मिलती है, जबकि इससे नीचे आपको 8 मरला की लोकेशन भी देखने को मिलती है। फ़ेज़ 3 से आप डायरेक्टली अप्रोच जहाँ रायवन रोड से कर सकते हैं फ़ेज़ 3 को, फ़ेज़ 4 को भी इसी रूट के थ्रू अप्रोच भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ़ेज़ 4 की, जो नो डाउट इस वक्त हर इन्वेस्टर की एंड यूज़र की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। हमारी कंसल्टेंसी मोस्टली आपको फ़ेज़ 4 में देखने को मिलती होगी। वाई? उसकी वजह यही है कि फ़ेज़ 4 पे आपको हर तरह की वैरायटी देखने को मिलती है, मैक्सिमम इकोनॉमिकल रेट्स देखने को मिलते हैं। रायवन रोड होने के साथ तीनों फेजेस के अंदर ऐसा ऑर्गेनाइज कमर्शियल हब ना होने की वजह से यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स के बेहतरीन रेट्स देखने को मिल रहे हैं। फ़ेज़ 4 जो सबसे एंड में आपको लॉन्च किया गया था और आज अगर यहाँ पे डबल प्लॉट की कीमतें हो चुकी हुई हैं, लोग यहाँ पे अच्छा यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी तक ले चुके हुए हैं और आजकल की मार्केट सिचुएशन के मुताबिक अगर फ़ेज़ 4 के रेट्स के ऊपर आपको ज़्यादा चेंजेस, ज़्यादा कमी नहीं देखने को मिली तो इस चीज़ से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे वर्स्ट कंडीशन में भी फ़ेज़ 4 को आने वाले वक्त में फ़र्क नहीं पड़ेगा। व्यूअर्स, अभी भी मैं फ़ेज़ 4 के अंदर अपने क्लाइंट्स को चारों फेजेस की निस्बत मेरा पर्सनल फेवरेट फ़ेज़ 4 ही है। इतनी ह्यूज मेगा एंट्रेस, बड़े डेवलपर्स के ऑथराइज्ड कई करोड़ों के और अरबों के बनते हुए मॉल, जहाँ पे एक लग्जरी पर लाइफस्टाइल आप देखने जा रहे हैं अपने फ्यूचर में, अपने बच्चों का, अपने नेबर्स में, अब एक अच्छी कम्युनिटी का पार्ट बन के, जहाँ केनाल की प्लॉट कटिंग्स, 10 मरला की बेहतरीन प्लॉट कटिंग, आपको ऑपरेशनल मस्जिद और इसके अलावा स्कूल की अवेलेबिलिटीज़ और एक ही मेन रोड जो आपको मुकम्मल प्लॉट्स को डायरेक्ट रोज एक्सेस दे। ऐसे फेज़ के ऊपर लोगों की तवज्जो भी ज़्यादा रहती है। कमर्शियल्स की वजह से रेट्स जो हैं वो कभी भी डाउन नहीं आ पाते और यही वजह है कि आज फ़ेज़ 4 के ऊपर लोगों की मैक्सिमम बाइंग
दूसरे फेजेस की निस्बत फ़ेज़ 4 की तरफ ज़्यादा देखने को मिलती है। मैं आपको पर्सनली फ़ेज़ 4 की तरफ रिकमेंड करने की ये भी रीज़न देता हूँ कि आप रायबंद रोड के ऊपर ऑपोजिट साइड पे 10 मरला का प्लॉट जहाँ पे 1 करोड़ 25 लाख रुपए का ख़रीद रहे हैं, यहाँ पे आप 70 लाख रुपए का भी ख़रीद सकते हैं। उसी कम्युनिटी में, उसी सिक्योरिटी के इंतज़ाम में, जहाँ अंडरग्राउंड वायरिंग आपको मिलेगी, जहाँ पे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको वही वाइड आपको रोड्स देखने को मिलते हैं, मेंटेन पार्क्स मिलते हैं, वही आपको ज़बरदस्त कमर्शियल एक्टिविटी, बल्कि फ़ेज़ 1 2 से बेहतर आने वाले वक्त की कमर्शियल एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 साल से 1.5 साल के अंदर यहाँ पे बड़ा अच्छा एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे, लेकिन कंपैरिजन करें फ़ेज़ 1 से तो आने वाले वक्त में, आज के टाइम पीरियड में फ़ेज़ 4 की वर्थ और उसकी आने वाले वक्त में जो उसका चार्म और उसकी जो शाइन है वो डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा देखने को मिलेगी। मैं फ़ेज़ 4 के हवाले से अगर रिकमेंड करूँगा तो आपको नो डाउट फ़ेज़ 4 का G4 ब्लॉक रिकमेंड करूँगा टुपेरी गार्डन के पास, जहाँ पे मिनिमम आपको 85 से लेके मैक्सिमम आपको 120 to 130 तक के भी आपको पार्क फेसिंग ज़बरदस्त 10 मरला के प्लॉट मिल जाते हैं और जो बेस्ट लोकेशन के साथ आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं। मार्केट का सर्वे करें तो आपको फ़ेज़ 4 के अंदर पार्क फेसिंग ऑप्शंस मिलती ही नहीं है। हर बंदा होल्ड करके बैठा हुआ है और उसी वेट में है कि चलें मज़ीद आने वाले वक्त में मेत्री होने के साथ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, आने वाले वक्त में यहाँ पे घर बनाएंगे और जहाँ पे घर में एक अच्छे लाइफस्टाइल में रहेंगे, साथ साथ अपने उस एसेट की डे बाय डे, ईयर बाय ईयर एक ज़बरदस्त उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। फ़ेज़ 4 के हवाले से, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 1 के हवाले से किसी किस्म की बाइंग सेलिंग हो या CDB प्रॉपर्टीज़ की बेस्ट इन्वेंट्री आप देखना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, बाइंग सेलिंग के पर्पज़ से कोई क्वेश्चन क्वेरी गाइडेंस चाहिए हो, दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि आपको बेस्ट फैसिलिटेट किया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।